दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है जिंदा लाश। ये मनोज कॉमिक्स वालों की एक्शन क्राइम सीरीज की कॉमिक्स है। तो पढ़ते हैं इसको। जिंदा लाश। पहाड़पुर हिमाचल की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा मगर मॉडर्न कस्बा था। सर्दियों के दिनों में यहाँ जमकर बर्फबारी होती थी, जिसे देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक यहाँ आते थे। पहाड़पुर का इतिहास अपराधों से बिल्कुल पाक साफ था। कम से कम पिछले 15 साल से यहाँ ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी जिसे अपराध कहा जा सके। यही कारण था कि पहाड़पुर पुलिस की छोटी सी पुलिस चौकी में सिर्फ 2 पुलिसकर्मी रहते थे, और वह भी सिर्फ आराम ही किया करते थे। इन दिनों भी बर्फबारी जारी थी और पर्यटकों की भीड़ पहाड़पुर में एकत्र हो चुकी थी। एक शाम हनीमून मनाने आया एक जोड़ा बर्फ पर सैर के लिए निकला। कितना सुंदर दृश्य है। हाँ, थोड़ी देर यहीं बैठते हैं। आओ, यहाँ प्राकृतिक बेंच हमारे लिए ही बनी है। काफी देर तक दोनों एक दूसरे में खोए हुए बैठे रहे। अंधेरा हो चुका है, अब होटल वापस चलो, थोड़ी देर और बैठेंगे। तभी सर, अरे ये आवाज कैसी है? कोई जानवर है शायद। नहीं, वहां कोई आदमी है। मैंने उसका साया देखा है। कोई हमें छुपकर देख रहा है। तुम्हें भरम हुआ डियर? भला कोई हमें छुपकर क्यों देखेगा? भरम नहीं, वहां सचमुच कोई छुपा हुआ है। चलो यहाँ से। तुम बेकार ही डर रही हो। अच्छा, मैं जाकर देखता हूँ। सुनो, रुक जाओ। अगर कोई लुटेरा हुआ तो? डोंट बी सिली डार्लिंग। वह झाड़ियों के पीछे जाकर गायब हो गया। उसे वहां नहीं जाना चाहिए था। अगर कोई जानवर जानवर ही हुआ तो? तभी आई राजन। यह तो राजन की चीख है। राजन, क्या हुआ? कहाँ हो तुम? झाड़ियों के पीछे अब खामोशी थी। पति को पुकारती हुई वह झाड़ियों में घुसी और राजन, राजन क्या हुआ तुम्हें? यह खून? मगर युवक जवाब देने योग्य नहीं रहा था। उसके प्राण निकल चुके थे। ओह राजन, किसने मार दिया तुम्हें? बूह। अचानक उसने छटपटाकर स्वयं को छुड़ाने का प्रयास किया, मगर खचौक। रात 11 बजे तक जब वह जोड़ा अपने होटल वापस नहीं पहुंचा तो होटल के मैनेजर को चिंता हुई। मिसेज एंड मिसेज राजन किसी से कुछ कहकर गए थे क्या? नहीं साहब। तभी, क्या बात है मैनेजर साहब? हमारे 2 कस्टमर घूमने के लिए बाहर गए थे, लेकिन अभी तक वापस नहीं आए मिस्टर त्यागी। राजेंद्र त्यागी नामक वह व्यक्ति स्कूल मास्टर था। 2 दिन की छुट्टी बिताने के लिए वह पहाड़पुर आया हुआ था। तो आ जाएंगे, आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मुझे डर है वह कहीं रास्ते में भटक गए हों। बर्फबारी के कारण रास्तों की पहचान करने में मुश्किल होती है। आप कहे तो हम जाकर उन्हें ढूंढे। मैनेजर के कहने पर 2 बहरे उस जोड़े की तलाश में निकले। इतनी ठंड में बाहर क्या कर रहे होंगे? यार, वह हनीमून मनाने आए हैं। मैनेजर साहब तो बेकार ही परेशान हो रहे हैं। वह होटल से काफी दूर निकल आए थे। तभी, ओए उधर देख, टीले के पास। वह तो कोई पुरुष था, हमें देखकर छुप गया है। मिस्टर राजन होंगे, तू जाकर देख जरा। मिस्टर राजन, क्या आप हैं वहां? कुछ क्षण बाद वह टीले के पीछे पहुंचकर गायब हो गया था। ओए मोहन, मिल गए क्या? नहीं, यहाँ कोई नहीं है। अगले पल, ओए मोहन, क्या हुआ? वह दौड़कर टीले के पीछे पहुंचा। हे भगवान! फिर खून खून। बहरा हफ्ता कांपता होटल वापस पहुंचा। मैनेजर ने सारी बात जानकर सुनकर तुरंत पुलिस चौकी से संपर्क किया। पुलिस के दोनों आदमी होटल के कर्मचारियों के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। यह तो मर गया। इसकी छाती पर शायद चाकू मारा गया है। फिर दोनों पुलिसकर्मी इर्द गिर्द का निरीक्षण करते हुए निकट की झाड़ियों में पहुंचे तो ओह, 2 लाशें। रात का समय था, फिर भी उस छोटे से कस्बे में इन हत्याओं की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। होटल में ठहरे पर्यटक घबराकर अपने कमरों में से निकल आए। 3-3 हत्याएं। मैंने तो सुना था यहाँ अपराध नहीं होते। मुझे तो डर लग रहा है। 2 बजे मैनेजर वापस होटल पहुंचा। क्या आपने वह लाशें देखी है मैनेजर मैनेजर साहब? हाँ, किसी ने बड़ी निर्दयता से मारा है बेचारे को। ऐसा लगता कोई पागल हत्यारा यहाँ घुसाया है। अब क्या होगा मैनेजर साहब? क्या पुलिस हत्यारे को तलाश कर रही है? यहाँ सिर्फ 2 पुलिस वाले हैं जो इस वक्त लाशों को संभाल रहे हैं। सुबह शहर से पुलिस पार्टी आएगी, फिर तफ्तीश का काम शुरू होगा। पर्यटक बहुत भयभीत हो चुके थे, अतः सुबह को पुलिस पार्टी आने से पहले ही बहुत से लोग
पहाड़पुर छोड़कर जाने लगे। आप लोगों को इस प्रकार डरना नहीं चाहिए। पुलिस के आने के बाद यहाँ कोई खतरा नहीं रहेगा। सॉरी, हम जाने का फैसला कर चुके हैं। 10:30 बजे मास्टर राजेंद्र त्यागी भी अपने कमरे से निकलकर नीचे होटल के काउंटर पर पहुंचा। अरे, क्या आप भी जा रहे हैं मिस्टर त्यागी? जी हाँ, मुझे कल सुबह स्कूल में अपनी क्लास अटेंड करनी है। कहीं आप भी उस हत्यारे से डर कर तो नहीं जा रहे? ऐसी बात नहीं है, मैं एक प्राइवेट स्कूल में टीचर हूँ। अगर समय पर ड्यूटी पर न पहुंचा तो नौकरी से निकाल दिया जाऊंगा। त्यागी जब बस अड्डे पहुंचा तो वहां कोई बस नहीं थी। 11 बजे के बाद कोई बस नहीं जाती साहब। अब तो शाम को 6 बजे ही एक स्पेशल बस जाएगी। लेकिन मुझे तो शाम तक बदरपुर पहुंचना है। यहाँ से तो अब आपको कोई सवारी मिलेगी नहीं। हाँ, अगर आप 10-12 किलोमीटर पैदल चलकर हिल रोड पहुंच जाए तो नीलमगढ़ से आने वाली कोई बस आपको मिल सकती है। ठीक है, मैं हिल रोड तक पैदल चला जाऊंगा। पहाड़ी रास्तों पर 4-5 किलोमीटर चलकर ही त्यागी पसीने में नहा गया। उफ, अगर पहले ही पता कर लेता कि 11 बजे के बाद बस नहीं मिलती है तो यह परेशानी तो नहीं उठानी पड़ती। तभी घर घर, ओह, कोई कार या दूसरा वाहन आ रहा है। कार है, इससे लिफ्ट मिल जाए तो मजा आ जाए। कार निकट आती जा रही थी। अचानक त्यागी को लगा कि कार की गति कम होने की बजाय बढ़ गई थी। इंजन भी जोर से घुर रहा था, गुर्र गुर्र। ओह, साथ ही उसे लगा था जैसे कार वाला उसे कुचल देना चाहता हो। उसने घबराकर सड़क से नीचे छलांग लगाई। दौड़, ओए, दौड़, ओह। वो उसके शरीर पर कई जगह चोटें आई थी। एक हाथ मुड़ने के कारण बहुत दर्द कर रहा था, लेकिन उसका मस्तिष्क कुछ और ही सोच रहा था। उस कार वाले ने जानबूझकर मुझे टक्कर मारनी चाहिए थी, आखिर क्यों? तभी सड़क की ओर से कार के वापस आकर रुकने की आवाज सुनाई दी। घर ची। ओह, क्या वह वापस आया है? अगले क्षण वह तो इधर ही आ रहा है। वह त्यागी से कुछ गज दूर आकर रुका था। उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जैसी बिल्ली की आंखों में चूहे को देखकर आती है। यह क्या चाहता है? रुक जाओ, क्या चाहिए तुम्हें? हा हा हा। रुक जाओ वरना। बहुत डर लग रहा है तुम्हें? तभी ऊपर सड़क पर आकर एक कार आकर रुकी। अरे भाई, कौन है नीचे? कोई परेशानी तो नहीं है? और दो व्यक्ति बाहर निकले। यह बात सुनकर त्यागी का दिल खुशी से उछल पड़ा था। उस युवक ने भी पलटकर देखा, फिर उसके चेहरे पर छाई कठोरता गायब हो गई। हाँ, हमें मदद चाहिए। यह बेचारे सड़क से लुढ़क कर यहाँ आ गिरे हैं। कैसे? मेरा नाम कैलाश है। मेरा नाम कैलाश है। इन्हें सड़क के किनारे लिफ्ट के इंतजार में खड़ा देखकर मैंने कार रोकनी चाहिए तो गलती से ब्रेक की बजाय एक्सीलेटर दब गई और ये डरकर उस ढलान पर कूद गए। मुझे लगता है इनको काफी चोट आई है। हमें इनकी मदद करनी होगी। क्या यह सच कह रहा है? क्या बहुत चोट आई है? हाँ, एक हाथ में बहुत पीड़ा है, पाँव भी मुड़ गया है। मुझे अपनी गलती पर खेद है। चलिए, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलता हूँ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तुमने जानबूझकर मुझे टक्कर मारनी चाहिए थी। क्या बात करते हैं? भला मुझे आपसे क्या दुश्मनी है? शायद चोट के कारण अवश्य आपका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा है। यह ठीक कहते हैं। फिर भी अगर आप इनके साथ न चलना चाहे तो हमारी गाड़ी में चलिए। निकट ही राजगढ़ नामक एक कस्बा है। हम आपको वहाँ के सरकारी अस्पताल में पहुंचा देंगे। यह ठीक है, मैं भी आपके पीछे आऊंगा। दरअसल यह काम मेरा है जो आप करने जा रहे हैं। त्यागी जब उन दोनों के साथ कार में रवाना हुआ तो पीछे देखकर परेशान हो गया। वह मेरे पीछे क्यों आ रहा है? मुझे उसकी बात पर विश्वास नहीं है। उसने मुझे मारने की कोशिश की थी। राजगढ़ स्थित अस्पताल में त्यागी को छोड़कर वह दोनों व्यक्ति अपने रास्ते चले गए थे, जबकि कैलाश नामक वह युवक वहीं रुका हुआ था। आपको 5-6 दिन अस्पताल में रहना होगा मिस्टर त्यागी। कुछ चोटें काफी गहरी हैं, मगर मुझे कल अपनी ड्यूटी पर पहुंचना है। सेहत ड्यूटी से ज्यादा जरूरी है। आप आराम कीजिए। डॉक्टर ठीक कह रहे हैं मिस्टर त्यागी। तुम तुम अभी तक यहाँ हो? कैलाश बिस्तर पर दोनों हाथ टिकाकर आगे झुका। त्यागी ने एक बार फिर उसकी आंखों में दरिंदगी की झलक देखी। क्या चाहते हो तुम? कुछ नहीं, तुम बेकार ही डरे हो। मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मगर तुम मुझे वेल पाने से मारना चाहते थे। मगर तुम मुझे वेल पाने से मारना चाहते थे।
उस समय तुम पागलों की तरह हंस भी रहे थे। पागल? क्या मैं तुम्हें पागल दिखाई देता हूँ? कैलाश के चेहरे की दरिंदगी कुछ और बढ़ गई थी। त्यागी के मस्तिष्क ने कहा, पागल हत्यारा? होटल का मैनेजर कह रहा था कि इस क्षेत्र में कोई पागल हत्यारा घुस आया है। कहीं यह वही तो नहीं है जिसने पहाड़पुर में 3 हत्याएं की है? चेहरे से एक खूंखार पागल लगता है। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास है। इसने मुझे कार से टक्कर मारनी चाहिए थी। यह जरूर कोई खतरनाक व्यक्ति है। मिस्टर त्यागी, मैं ग्रेजुएट हूँ। आप बेकार ही मुझसे डर रहे हैं। चूंकि आप मेरे कारण घायल हुए हैं, इसलिए आपकी मदद करने के लिए मैं यहाँ रुक गया हूँ। तुम सचमुच मेरी मदद करना चाहते हो? हाँ। तो मेहरबानी करके यहाँ से चले जाओ। और अगर मेरे लिए कुछ करना ही चाहते हो तो बदरपुर के सेंट जोसेफ मिडिल स्कूल जाकर प्रिंसिपल मिस्टर हेराल्ड को बता दो कि मैं दुर्घटना में घायल हो गया हूँ और 1 सप्ताह तक ड्यूटी पर नहीं आ सकूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारा संदेश जरूर पहुंचा दूंगा। अब तुम आराम करो। संदेश पहुंचे या न पहुंचे, तू यहाँ से चला जा। कैलाश के जाने के बाद डॉक्टर आया तो त्यागी ने उसे कैलाश के विषय में बताया और कहा, डॉक्टर, मुझे तो यह वह पागल हत्यारा लगा। मैं उसके विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट करना चाहता हूँ। आपको गलतफहमी हो रही है। अगर वह हत्यारा या आपका शत्रु होता तो आपकी सहायता करने यहाँ तक नहीं आता। आपको लाने वाले वाले उन दोनों सज्जनों ने तो उसके विषय में कोई संदेह प्रकट नहीं किया। लेकिन डॉक्टर, मैं आपसे सच कह रहा हूँ, उसने मुझे गाड़ी के नीचे कुचल देना चाहा था। मैंने उसकी आंखों में भेड़िए जैसी चमक देखी है। आपके मस्तिष्क पर दुर्घटना का असर है। आप आराम कीजिए। अस्पताल में किसी ने भी त्यागी की बातों पर ध्यान नहीं दिया था। कैलाश भी वहां से जा चुका था। 3-4 दिन में त्यागी उसे भूल गया। अब कैसा महसूस कर रहे हैं मिस्टर त्यागी? बिल्कुल ठीक हूँ। हाथ पाँव में दर्द भी नहीं है। 5वें दिन उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं पूरी तरह स्वस्थ होकर यहाँ से जा रहा हूँ। गुड बाय मिस्टर त्यागी। अगले सुबह त्यागी अपनी ड्यूटी पर पहुंच गया। क्लासरूम में जाने के लिए वह कॉरिडोर से गुजर रहा था। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। तभी उसने सामने से आते एक व्यक्ति को देखा। ओह, यह तो। वह त्यागी के निकट आकर रुक गया। हेलो मिस्टर त्यागी, तो आप स्वस्थ होकर लौट आए हैं? ओह गॉड, यह तो सचमुच कैलाश है। तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने यहाँ अस्थायी रूप से नौकरी टीचर की नौकरी कर ली है। छठी छठी कक्षा को अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। क्या तुम यहाँ टीचर हो? हम बाद में बात करेंगे मिस्टर त्यागी, फिलहाल तो क्लास में पहुँचना चाहिए। यह नहीं हो सकता है। यह पागल और टीचर? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। त्यागी क्लासरूम में जाने के बजाय प्रिंसिपल मिस्टर हेराल्ड के ऑफिस में पहुंचा। सर, कैलाश नामक उस व्यक्ति को यहाँ आपने नौकरी दी है? हाँ, क्यों, क्या बात है? वह अच्छा आदमी नहीं है सर। क्या कह रहे हैं मिस्टर त्यागी? वह एक शरीफ और पढ़ा लिखा व्यक्ति है। वह तुम्हारे दुर्घटनाग्रस्त हो जाने की सूचना देने यहाँ आया था। तुम्हारे न आने के कारण मुझे परेशान देकर उसने अपनी सेवाएं पेश की, मगर उसके हिप्पियो जैसे हुलिये के कारण मैं उसे टीचर रखने से इनकार कर दिया। लेकिन अगली सुबह वह बाल कटवाकर और अच्छे कपड़े पहनकर फिर आ गया और तुम्हारी जगह काम करने की पेशकश की। संयोगवश उस दिन अंग्रेजी के टीचर मिस्टर जसवंत 1 महीने की छुट्टी पर चले गए थे। 2 टीचरों की कमी से परेशानी हो सकती थी, इसलिए मैंने उसे अस्थायी टीचर रख लिया। वह अपना काम बहुत अच्छे ढंग से कर रहा है। स्टूडेंट उससे खुश हैं। ओह सर, आप उसे नहीं जानते। उसी ने मुझे कार से कुचल कर मारने की कोशिश की थी। यही कहना चाहते हो ना? कैलाश ने मुझे पहले ही बता दिया था कि तुम उसकी ओर से गलतफहमी का शिकार हो गए हो। यह गलतफहमी नहीं है सर। वह व्यक्ति मुझे एक पागल हत्यारा लगता है। हमें उसके बारे में पुलिस को सूचना देनी चाहिए। बच्चों जैसी बातें नहीं कीजिए मिस्टर त्यागी। किसी शरीफ आदमी पर इस तरह का आरोप नहीं लगाना चाहिए। अब आप जा सकते हैं। त्यागी अपनी क्लास में आ गया, मगर उसका पढ़ाने में मन नहीं लगा। उस पागल को यहाँ रखकर प्रिंसिपल ने अच्छा नहीं किया। मैं उसके विरुद्ध पुलिस में रिपोर्ट भी नहीं कर सकता। प्रिंसिपल साहब नाराज हो जाएंगे। उसके बाद त्यागी ने कई बार कैलाश से बात करनी चाहिए, मगर उसने लिफ्ट नहीं दी। सुनिए मिस्टर कैलाश, सॉरी, मुझे अपनी क्लास में पहुंचना है। टीचर्स रूम में भी कैलाश उसे देखते हुए उठकर चल दिया। वह मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहता? कैलाश को अब स्कूल में नौकरी करते 15 दिन हो चुके थे। एक दिन जब स्कूल में रिसेंस चल रही थी,
और बच्चे प्लेग्राउंड में खेल रहे थे। आई सपाई खेलते हुए एक बच्चा मैदान के किनारे खड़ी झाड़ियों में छुपने के लिए गया। यहाँ मुझे कोई नहीं देख सकेगा। फिर काफी देर तक जब वह वापस नहीं आया। राकेश कहाँ चला गया? राकेश, कहाँ हो तुम? अब निकल आओ। मैंने उसे इन इन झाड़ियों में जाते देखा था। चलो देखते हैं, चलो। लड़के झाड़ियों के पीछे पूछे। राकेश, राकेश, कहाँ हो तुम? अरे बेरा, क्या हुआ इसे? खून, इसके सिर से तो खून बह रहा है। लड़कों ने शोर मचा दिया। जल्दी स्कूल के सारे विद्यार्थी वहां एकत्र हो गए। क्या हुआ? किसी ने राकेश का सिर फोड़ दिया है। टीचर्स रूम में खबर पहुंची तो प्रिंसिपल और कुछ टीचर्स वहां आ पहुंचे। हटो बच्चों, हमें देखने दो। हट जाओ सब। यह सिर्फ बेहोश है सर, लेकिन सिर में काफी गहरा घाव है। उठाकर टीचर्स रूम में ले चलो। बच्चे को उठाकर टीचर्स रूम में ला गया। स्कूल का डॉक्टर उसका घाव देखने लगा। त्यागी परेशान सा कॉरिडोर में टहल रहा था। किसने गाल किया उस लड़के को? कैलाश कहीं दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ गया वह? तभी, क्या हुआ मिस्टर त्यागी? मैंने सुना कोई बच्चा घायल हो गया है। हाँ, लेकिन तुम कहाँ थे? मैं जरा सिगरेट खरीदने स्कूल से बाहर गया था। कहाँ है वह बच्चा? टीचर्स रूम में, डॉक्टर उसकी देखभाल कर रहे हैं। कहीं इसी ने तो उस बच्चे को घायल नहीं किया है। कैलाश टीचर्स रूम में चला गया। कुछ ही क्षण बाद, अरे इसे होश आ गया, शुक्र है। त्यागी लपक कर भीतर पहुंचा। राकेश, क्या हुआ था तुम्हें? किसने मारा था? पता नहीं सर, मैं तो झाड़ियों में छुपने गया था। तो फिर क्या हुआ था? कौन था वहां? मैंने किसी को नहीं देखा। हाँ, अपने पीछे आहट जरूर सुनी थी, और जब घूमकर देखना चाहा तो मेरे सिर पर जोर से कोई चीज लगी थी। शायद कोई पत्थर या कुछ और। इसका मतलब है किसी ने तुम पर पीछे से हमला किया था। यह क्या कह रहे हो मिस्टर त्यागी? भला बच्चे पर कौन कौन हमला करेगा? मैदान में खेलने वाले बच्चे पत्थर वगैरह उछाल रहे होंगे, वहीं जाकर इसके सिर पर लग गया होगा। मगर यह कहता है कि इसने अपने पीछे आहट सुनी थी। जिस मैदान में सैकड़ों बच्चे खेल रहे हों, वहां आहट और शोर तो होगा ही। मिस्टर त्यागी, आप बेकार एक मामूली सी घटना को रहस्यमय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर कैलाश ठीक कह रहे हैं, और राकेश भी। अब ठीक है, हमें इस घटना को भूल जाना चाहिए। इस कम वक्त ने तो प्रिंसिपल पर जादू कर दिया है। आधी छुट्टी के बाद त्यागी का पहला पीरियड खाली था, इसलिए वह लाइब्रेरी में आ बैठा। अखबार देखते हुए उसकी नजर एक खबर पर जम गई। पागल हत्यारे की तलाश जारी। पहाड़पुर में 3 इंसानों की जान लेने वाले हत्यारे का अभी तक पता नहीं चल सका है। 15 दिन पूर्व। तुरंत ही वह अखबार लेकर प्रिंसिपल के पास पहुंचा और उन्हें अखबार में छपी खबर दिखाई। सर, मुझे पूरा विश्वास है कि कैलाश वह पागल हत्यारा है। पहाड़पुर में 3 हत्या करके वह यहाँ भाग आया है। ओ मिस्टर त्यागी, आप तो उस बेचारे के पीछे पड़ गए हैं। आपके पास क्या सबूत है कि कैलाश वही हत्यारा है? सबूत तो कोई नहीं है सर। तो फिर जाकर अपना काम कीजिए और देखिए, आप एक टीचर हैं। आपको ऐसी बेकार की बातें नहीं करनी चाहिए। आपके ये मूर्खतापूर्ण विचार अगर स्कूल के विद्यार्थियों तक पहुंच गए तो बेकारी स्कूल में आतंक फैल जाएगा। त्यागी मुंह लटकाए प्रिंसिपल के दफ्तर से निकल आया। कैलाश उस समय टीचर्स रूम में अकेला बैठा सिगरेट पी रहा था। स्कूल का चपरासी मोहन भीतर प्रविष्ट हुआ। सर, आपको प्रिंसिपल साहब बुला रहे हैं। अच्छा। कैलाश तुरंत ही उठकर बाहर चला गया। अपना ब्रीफकेस वह वहीं छोड़ आया था। मोहन की नजर ब्रीफकेस पर पड़ी तो उसकी आंखें चमकने लगी। टीचर्स की छोटी मोटी चीजें वह अक्सर चुरा लिया करता था। इधर उधर देखते हुए वह ब्रीफकेस के निकट जा पहुंचा। कुछ रुपए मिल जाए तो अच्छा होगा। ब्रीफकेस में ताला नहीं लगा हुआ था। मोहन ने ब्रीफकेस खोला। ऊपर ही कुछ कागजात रखे थे। उसने वह कागज हटाए तो चौंक पड़ा। चाकू? तभी, तुम मेरे ब्रीफकेस में क्या कर रहे हो? जी कुछ नहीं। कैलाश उसकी ओर लपका। चोरी कर रहा था साले। ढूं। ओह। नहीं साहब, मैं समझा था कोई टीचर अपना बैग भूल गया है। खोलकर देख रहा था कि किसका है। दफा हो जा, अगर आइंदा मेरी किसी चीज को हाथ लगाए तो गर्दन तोड़ दूंगा। मोहन अपनी चोट सहलाता हुआ कॉरिडोर में चला जा रहा था। अरे मोहन, क्या हुआ? तुम्हारा गाल क्यों सूजा हुआ है? मिस्टर कैलाश ने गुस्सा मारा है। क्यों मारा?
वे अपना ब्रीफकेस टीचर्स रूम में भूल गए थे। मैं समझा पता नहीं किसका है। खोल कर देखा तो उसमें कुछ कुछ कागजात और एक लंबा चाकू था। तभी मिस्टर कैलाश आ गए और मुझे पीट दिया। लेकिन साहब, वे अपने बैग में चाकू क्यों रखते हैं? तभी, मोहन इधर आओ जल्दी। जी आया। कैलाश के बैग में चाकू है। पहाड़पुर में 3 हत्याएं चाकू से ही की गई थी। अब त्यागी की परेशानी बहुत बढ़ गई थी। पढ़ाने को उसका मन नहीं कर रहा था, इसलिए वह कैंटीन में आ बैठा और कैलाश के विषय में सोचता रहा। अब बात बहुत बहुत बढ़ गई है। अगर अगर कैलाश वही कातिल है तो उसे यहाँ कोई वारदात करने से पहले ही रोकना होगा, मगर कैसे? स्कूल की छुट्टी होने तक वह वहीं बैठा रहा। कैंटीन बॉय ने आकर उसे बताया, साहब स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, हमें कैंटीन बंद करनी है। ओह अच्छा। कैंटीन से बाहर आकर उसे याद आया कि वह अपनी एक किताब स्कूल के भीतर किसी क्लासरूम में भूल आया था। इस क्लास के चक्कर में मेरी याददाश्त खराब होती जा रही है। किताब मैंने शायद सेवन सेवन ने किताब मैंने शायद से सेवन ए में छोड़ी थी। स्कूल की इमारत में सन्नाटा था। सारे विद्यार्थी और टीचर्स जा चुके थे। मोहन क्लासरूम बंद कर रहा होगा। पता नहीं वह ऊपर है या नीचे। जब वह ऊपर जाने के लिए सीढ़ियों के निकट पहुंचा, ओह यह कौन है? वह लपक कर निकट पहुंचा। ओह यह तो मोहन है। मोहन की सांस चल रही थी। वह सिर्फ बेहोश था। सिर में चोट लगने के कारण घुमड़ उभर आया था। मोहन, मोहन क्या हुआ तुम्हें? कई बार झंझोड़ने पर मोहन ने करा कर आंखें खोली। मैं कहाँ हूँ? स्कूल में। तुम शायद सीढ़ियों से गिर गए थे। मोहन जल्दी से उठकर बैठ गया, जैसे कुछ याद आ गया हो। गिरा नहीं था साहब, उसने मुझे धक्का दिया था। अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। साला समझता क्या अपने आप को? किसकी बात कर रहे हो तुम? कैलाश की। मैंने उसका ब्रीफकेस क्या खोल दिया? वह तो मेरी जान का दुश्मन बन गया। मैं ऊपर के कमरे बंद करके सीढ़ियों पर आया था। तभी वह छत की सीढ़ियों उतर कर आया और मुझे धक्का दे दिया। वह मुझे मार डालना चाहता है। तुमने उसे देखा था? देखा तो नहीं था साहब, लेकिन उसके सिवाय कौन मेरा दुश्मन हो सकता है? उसने मुझे जान से मार डालने की धमकी दी थी। वह अच्छा आदमी नहीं है साहब। बैग में चाकू रखकर घूमता है साला। मुझे विश्वास है उसने मुझे सीढ़ियों से गिराया है। अच्छा, तुम उठकर मेरे साथ प्रिंसिपल साहब के पास चलो। प्रिंसिपल साहब स्कूल से घर जा चुके थे। त्यागी मोहन को लेकर उनके घर पहुंच गया। अरे मिस्टर त्यागी, आप क्या बात है? आपसे कुछ जरूरी बात करनी है सर, कैलाश के विषय में। प्रिंसिपल पहले तो क्लास के विषय में कुछ सुनने को तैयार ही नहीं हुए, लेकिन जब मोहन ने अपनी बात कहनी शुरू की तो वह गंभीर हो गया। तुमने अपनी आंखों से अपने उसके बैग में चाकू देखा था? जी साहब, बहुत बड़ा चाकू था। विस्तार से सब कुछ सुनने के बाद प्रिंसिपल साहब चिंतित दिखाई देने लगे। मैं कैलाश को बुलाकर बात करता हूँ। उससे बात करने से कोई फायदा नहीं होगा सर। मेरा विचार है कि आप पुलिस को सूचना दीजिए। तुम फिर बच्चों जैसी बात कर रहे हो मिस्टर त्यागी। हमारे पास उसके विरुद्ध कोई सबूत नहीं है। जब पुलिस हमारे स्कूल के एक टीचर से पूछताछ करेगी तो स्कूल की बदनामी होगी। हमारे यहाँ सिर्फ लोगों के बच्चे पढ़ने आते हैं। अगर उनके पेरेंट्स का स्कूल पर से विश्वास उठ गया तो स्कूल बंद करना पड़ जाएगा। मेरे मस्तिष्क में एक ही योजना आई है सर, जिस पर अमल करके या तो हम कैलाश को रंगे हाथों पकड़ सकते हैं या फिर वह खुद ही यहाँ से मुंह छुपाकर भाग जाएगा। क्या योजना है? त्यागी ने उन्हें अपनी योजना सुनाई। योजना अनुसार त्यागी को सबसे पहले कैलाश से फोन पर बात करनी थी। वह फोन पर टीचर्स क्वार्टर्स का नंबर मिलाने लगा जहाँ कैलाश रहता था। प्रिंसिपल साहब उठकर दूसरे कमरे में चले गए थे जहाँ से फोन के एक्सटेंशन पर उन्हें दोनों की बात सुननी थी। कुछ देर बाद फोन पर कैलाश का स्वर सुनाई दिया तो त्यागी ने तुरंत ही कहना शुरू किया, मैं त्यागी बोल रहा हूँ कैलाश। मैं तुम्हें सिर्फ यह बताना चाहता हूँ कि जब तूने मोहन को सीढ़ियों से धक्का दिया था तो उस वक्त मैं तुमसे सिर्फ 10 फुट की दूरी पर मौजूद था। मैंने तुम्हें मोहन को धक्का देते अपनी आंखों से देखा था। दूसरी ओर कैलाश ने एक लंबी सांस ली। कुछ क्षण बाद उसका स्वर सुनाई दिया, तुम शायद पागल हो गए हो त्यागी। हाँ, तभी तो तुम्हें फरार होने का एक मौका दे रहा हूँ। कल सुबह मोहन की लाश बरामद हो जाएगी। फिर मेरी गवाही के बाद तुम पुलिस से बच नहीं सकोगे। मैं सिर्फ स्कूल को बदनामी से बचाना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें फरार होने का मशवरा दे रहा हूँ। मोहन की मौत को हम बाद में दुर्घटना साबित कर देंगे।
इतना कहकर त्यागी ने तुरंत फोन बंद कर दिया। तुम्हारे विचार में अब वह क्या करेगा? अव्वल तो वह फरार हो जाएगा, लेकिन यह भी हो सकता है कि वह स्कूल जाकर लाश ठिकाने लगाने की कोशिश करे। मैंने यह नहीं कहा था कि लाश कहाँ है। अगर वह स्कूल जाता है तो यह साबित हो जाएगा कि वह अपराधी है और मोहन को उसी ने धक्का दिया था। फिर त्यागी ने मोहन की वर्दी उतरवा कर खुद पहन ली और अपने कपड़े उसे पहनने को दे दिए। अब हमें स्कूल चलना है, जहाँ मैं मोहन की लाश का पार्ट अदा करूंगा। तुम्हारी योजना सचमुच जोरदार है त्यागी। स्कूल के इमारत में सिर्फ त्यागी और प्रिंसिपल साहब ने प्रवेश किया था। मोहन बाहर ही छुप गया था। मैं सीढ़ियों के नीचे लाश बनकर लेट जाऊंगा। और मैं सीढ़ियों के निकट पहुंचकर त्यागी ने बताया, सर आप इन दोनों कमरों में से किसी में भी छुप जाइए। अगर वह आया तो हम दोनों मिलकर उसे काबू कर लेंगे। ठीक है। फिर त्यागी नीचे लेट गया। विश यू ऑल दी बेस्ट त्यागी। सेम टू यू सर। आधे घंटे तक कुछ भी नहीं हुआ। अंधेरे में ठंडे फर्श पर लेटे लेटे त्यागी का शरीर अकड़ने लगा था। कहीं मैं मूर्खता तो नहीं कर रहा हूँ? क्या पता वह फरार हो गया हो और मैं यहाँ ठंड में अकड़ रहा हूँ। कुछ देर बाद प्रिंसिपल साहब ने भी उकताकर कमरे से झांका। हमें कब तक इंतजार करना होगा त्यागी? कुछ देर और। प्रिंसिपल साहब कुछ कहना ही चाहते थे कि तभी छनाक, अरे ऊपर किसी खिड़की का शीशा टूटा सर। शायद उसने भीतर आने के लिए दूसरा रास्ता चुना है। आप अंदर जाइए। प्रिंसिपल साहब ने दरवाजा बंद कर लिया। अब ऊपर से ऐसी आवाज आई जैसे कोई कूदा हो। तब यह वही हो सकता है। बहुत चला गया साला, सीधे रास्ते से नहीं आया। कुछ ही क्षण बाद सीढ़ियों पर आहट सुनाई दी। नीचे आ रहा है। त्यागी ने अपनी सांस तक रोक ली थी। उसे महसूस हो रहा था जैसे कोई उसके सिर के बिल्कुल निकट खड़ा है। अचानक त्यागी की नाक से पेट्रोल की गंध टकराई। ओह, क्या वह लाश को जला डालने के इरादे से आया है? तभी छपाक। त्यागी हड़बड़ाकर उठा था। बहुत देर से वहां लेटे रहने के कारण उसकी आंखें अंधेरे में देखने योग्य हो गई थी। लाश को उठते देखकर कैलाश घबराकर पीछे हटा। ओह, हा हा हा, डर गए मिस्टर कैलाश? तो तुम त्यागी? हाँ, आखिर तुम मेरे जाल में फंसी गए पागल हत्यारे। बोलो अब क्या कहते हो? तो यह तुम्हारी चाल थी? मोहन कहाँ है? वह तुम्हारे विरुद्ध गवाही देने के लिए जिंदा है। अब हम दो आदमी ऐसे हैं जो अदालत में सौगंध खाकर कह सकते हैं कि तुमने हमारी जान लेने की कोशिश की थी। तुम अदालत तक कभी नहीं पहुंच पाओगे त्यागी, लेकिन यह सच है कि तुम पहले आदमी हो जो मेरे पंजे से बच निकले थे। तुमसे पहले मेरा कोई भी शिकार जीवित नहीं बचा, लेकिन तुम्हारे बच जाने के साथ ही मेरी असफलताओं का सिलसिला शुरू हो गया। पहले वह राकेश नाम का लड़का बचा, फिर मोहन भी बच गया। तो तुम स्वीकार करते हो कि तुम ही वह पागल हत्यारे हो? हाँ, मुझे इंसानों का खून देखने में आनंद आता है। जहाँ भी मुझे कोई अकेला या कमजोर इंसान नजर आता है, मैं उसका खून कर देता हूँ। लाल लाल गाढ़ा खून देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। अब कैलाश की आंखों में भेड़िए जैसी चमक थी। ऐसा तुम क्यों करते हो कैलाश? आखिर तुम भी तो इंसान ही हो। फिर इंसानी खून देखकर तुम्हें खुशी क्यों होती है? तुमने पूछा है तो बताता हूँ। मेरी इस मानसिक स्थिति का कारण मेरा सौतेला बाप था। यह बताते हुए कैलाश कुछ क्षण के लिए अपने अतीत में खो सा गया। उस वक्त मेरी आयु 14 वर्ष थी जब मेरी माँ ने दूसरी शादी कर ली। मेरा सौतेला बाप एक नंबर का शराबी था, साथ ही वह बहुत जालिम भी था। मेरे सामने मेरी माँ को बेदर्दी से पीटता था। दौड़ दौड़ आई। वह मुझसे भी घृणा करता था और अक्सर बिना बात मेरी पिटाई करता था। दौड़ दौड़। पता नहीं क्यों मुझे कष्ट पहुंचाकर उसे बहुत आनंद आता था। जलती सिगरेट से वह मेरा शरीर दाग देता था और जब मैं पीड़ा से चिल्लाता था तो वह खुश होता था। आई, जल गया बापू, हा हा हा। फिर एक दिन उसने छुरी से मेरा हाथ घायल कर दिया और मेरे खून को देखकर वह पागलों की तरह खुश होने लगा। आह, खून, हा हा हा। यह खून देखकर मुझे बहुत खुशी होती है। तेरा खून बहाकर तो मुझे बहुत ही खुशी होती है। ही ही ही। उस रात मैंने एकांत में लेटकर सोचा, खून देखकर वह कितना खुश हो रहा था। क्या सचमुच किसी को घायल करके और कष्ट पहुंचाकर उससे खुशी मिलती है? मुझे भी किसी का खून करके देखना चाहिए। और मेरे अपरिपक्व मस्तिष्क ने
एक तजुर्बा करने का फैसला कर लिया। अगले दिन मैंने एकांत में अपने पालतू कबूतर की सब्जी काटने वाले चाकू से गर्दन काट डाली। फड़फड़। कबूतर को छटपटाते देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपने जालिम सौतेले बाप की गर्दन काटी हो। उसका खून देखकर मुझे महसूस हुआ जैसे वह खून उस जालिम इंसान का है। हा हा हा, मैंने अपना बदला ले लिया है। फिर ऐसा होने लगा था, जब जब मेरा बाप मुझे कष्ट पहुंचाता था तो उसके बदले में मौका मिलते मैं किसी किसी जानवर या परिंदे का खून कर देता था। ऐसा करने के बाद मुझे बड़ा संतोष मिलता था। हा हा हा। मैं जो जो बड़ा होता गया मेरी यह आदत भी बढ़ती रही। फिर मैंने बीए का इम्तिहान पास कर लिया क्योंकि मेरी माँ ने मेरी पढ़ाई का पूरा ध्यान दिया था। मेरा सौतेला बाप अब भी मेरी माँ को पीटता था। एक दिन जब वह माँ को पीट रहा था, दौड़, अगर मैं बापू का खून कर दूं तो मेरी माँ को उसके अत्याचारों से मुक्ति मिल जाएगी। ओए। फिर अंजाम की परवाह किए बिना उसी रात मैंने उस जालिम की खोपड़ी हथौड़े से तोड़ डाली। ठोक। ओए। यह मेरा पहला इंसानी कत्ल था। उसका गाढ़ा गाढ़ा खून देखकर मुझे जो खुशी मिली वह पिछली खुशियों से कहीं अधिक थी। गिरफ्तारी के डर से मैं वहां से भाग निकला और इधर उधर भटकता रहा फिर तब से इधर उधर भटकता फिर रहा हूँ। लेकिन मेरी मानसिक स्थिति आज भी वैसी है। खून देखकर मुझे आज भी खुशी होती है। लेकिन अब मैं सिर्फ इंसानों का खून करता हूँ जब भी जहाँ भी कोई अकेला इंसान मिल जाए, चाहे वह बूढ़ा हो, बच्चा हो या फिर जवान, मैं उसका खून कर डालता हूँ क्योंकि इससे मुझे खुशी मिलती है। मुझे लगता है जैसे मैं अपने सौतेले बाप से बदला ले रहा हूँ। तुम तो सचमुच पागल हो। हाँ, और मैं तुम्हारा खून देखूंगा, लाल लाल व गाढ़ा खून। हा हा हा। फिर उसने हाथ में पकड़ा हुआ डिब्बा घुमाकर त्यागी के सिर पर मारना चाहा, मगर त्यागी सावधान था। दौड़। अब दोनों डिब्बा छीन लेने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इस संघर्ष में डिब्बे में बचा हुआ पेट्रोल कैलाश के ऊपर भी गिर गया था। मैं तेरा खून जरूर करूंगा। तभी, रुक जाओ कैलाश। ओह। कैलाश का ध्यान प्रिंसिपल की तरफ हुआ तो त्यागी ने उसे जोर से धक्का देकर गिरा दिया। ओह। काश मैंने त्यागी की बात पहले ही सच मान ली होती। मुझे क्या पता था कि तू सचमुच पागल हत्यारा है। ठोक। हाँ, मैं हत्यारा हूँ और तुम दोनों की हत्या करूंगा। पीछे रहिए सर, वह चाकू निकाल रहा है। लेकिन कैलाश का हाथ जेब से बाहर आया तो उसमें सिगरेट लाइटर था। हा हा हा, मैं तुम दोनों को जला डालूंगा। ओह, मेरे कपड़े तो पेट्रोल में भिगे हुए हैं। अगले क्षण त्यागी ने छलांग लगाई और अंदर चलिए सर। प्रिंसिपल साहब को साथ लेते हुए कमरे में घुस गया त्यागी। कैलाश अपने जुनून में यह भूल गया था कि उसके कपड़ों पर भी पेट्रोल गिर चुका है और जमीन पर भी पेट्रोल फैला हुआ है। उसने जैसे ही लाइटर जलाया, भक, आई। इस तरह एक पागल हत्यारा खुद ही अपने इंजाम को पहुंच गया। उसने अपने हाथों से ही अपनी जिंदा चिता जला ली थी। ताकि प्रिंसिपल साहब के साथ खिड़की के रास्ते बाहर निकल चुका था। समाप्त। तो दोस्तों कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है। काफ़ी अच्छी कॉमिक्स थी। एक साइको किलर दिखा रखा था इसमें। और ऐसी एक कॉमिक्स याद आ रही है मुझे, खूनी डॉक्टर के नाम से थी। उसको भी मैं पढ़ चुका हूँ। उसकी भी स्टोरी लगभग कुछ कुछ ऐसी ही थी। तो मिलते हैं किसी और कॉमिक्स में।